हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? सन 2024 आपको बहुत बहुत मुबारक हो और नई नई खुशियां आप लोगों के लिए लेके आता रहे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये वाक़या 8 दिसंबर को यानी जुम्मे वाले दिन पेश आया है। रिसेंटली, यानी आप कह सकते हैं कि अभी तकरीबन अभी इस वाक़ये को महीना नहीं हुआ। जुम्मे के दिन एक बंदे को एक दरगाह यानी ज़ियारत पे गोश्त बांटना था, बिलाल नामी शख्स को। तो उसने गोश्त वहाँ बांटा था, लेकिन वो गोश्त किसी जानवर का नहीं था, या मुर्गी या बतख का नहीं था, या बकरी का नहीं था। वो एक बच्चे का गोश्त बांटा है उसने वहाँ पे। अब मैं पूरी कहानी की तरफ आपको लेके चलता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 3 बच्चे अगवा करता है ये बिलाल। बिलाल जिसकी फ़ोटो आपको नज़र आ रही है मेरे बैक पे, ये बिलाल नामी शख्स 3 बच्चों को अगवा करता है। एक बच्चे का नाम अली हसन होता है, एक का नाम अब्दुल्ला होता है और एक का नाम हिफ्ज़ा होता है। जो अली हसन होता है ये 7 साल का होता है और अब्दुल्ला 3 साल का, और हिफ्ज़ा जो कि 1.5 साल की बच्ची होती है। ये जो हिफ्ज़ा होती है अली हसन की बहन होती है, जो कि 7 साल अली हसन था। अब होता क्या है कि बिलाल इन तीनों बच्चों को उठा लेता है, और ये तीनों बच्चे किसके होते हैं? ये तीनों बच्चे बिलाल के रिलेटिव होते हैं, करीबी रिश्तेदार आप कह सकते हैं। ये इन बच्चों को उठाता है, इन बच्चों को उठा के मोटरसाइकिल में रखता है और बहाने से कहीं ले जाता है खेतों में, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ का ये वाक़या है। और वहाँ पे एक गांव में, जिसे आप कह सकते हैं कि खानगाह एक गांव है, वहाँ ये वाक़या पेश आता है। वो ये बच्चों को वहाँ लेके जाता है खेतों के पास। उनमें से एक जो बच्चा था 3 साल का, जिसका नाम अब्दुल्ला था, उस बच्चे को बिलाल काटता है, ज़बह करता है और उसके पीसेस बनाता है। और साथ ही हिफ्ज़ा जो बच्ची होती है 1.5 साल की, उसकी भी पीसेस बनाता है। और अली हसन जो 7 साल का बच्चा था, वो ये सब कुछ देख रहा होता है। अब ये 7 साल का बच्चा सब कुछ देख रहा होता है और ये वहाँ से भाग जाता है, अचानक भाग जाता है। लेकिन अब तो ये भाग गया, ठीक है। अब इतनी देर वो बच्चा 7 साल का है, वो उसकी बातों में कोई इतना बिलीव नहीं करता। वो जाके अपने पेरेंट्स को, जो माँ बाप होते हैं, उनको बताता है सब कुछ। अच्छा, इतनी देर जो बिलाल होता है वो इनका जो गोश्त लपेटता है, समेटता है, वो लेके क्या करता है कि चले जाता है। पहले होटल में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके बाद दरगाह ज़ियारत में भी बांट देता है वो गोश्त। और जो कुछ थोड़ा बहुत होता है उसको ये हांडी वगैरह में डाल के पका के खा लेता है। अब होता क्या है कि 3 दिन गुजर जाते हैं, यानी ये वाक़या हुआ था 8 दिसंबर को। अब आ जाता है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को वो बात मिसिंग बच्चों की जो लापता था, वो इस 7 साल जो अब्दुल्ला था, इसने सारा यानी ढंढोरा पीटा हुआ था कि इस तरह वो बिलाल नामी जो शख्स हैं वो लेके गए में, तो इस तरह काट कूट दिया। अब गांव में सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है कि बिलाल को तलाश करते हैं। बिलाल ने ही उसके बच्चों को कहीं अगवा किया हुआ है या क्या किया हुआ है, क्योंकि इनका आपस में कुछ मसला था। अब वो जो थे बच्चों का जो अली हसन के माँ बाप थे, वो बिलाल को पकड़ लेते हैं उसके घर से। तो बिलाल को ले के आते हैं वहाँ पे एक जगह पे, अपने मतलब कि बिरांदा कह सकते हैं, या गांव में खुली जगह होती है आपको पता। वहाँ उसको पकड़ लेते हैं, उसको 2-4 चपेट मारते हैं। तो वो फिर बिलाल सब कुछ बक देता है कि मैंने कैसे कैसे उन बच्चों को मारा। वो सारा हकीकत बताता है कि मैंने क्यों मारा है। इतनी देर में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आके बिलाल को पकड़ लेती है। बिलाल को पकड़ने के बाद वो सारी चीज़ें बिलाल से उगलवाती है। फिर बिलाल इनको बताता है कि मेरी इनके साथ कुछ रंजिश थी, यानी कि इनके साथ कुछ मेरा मसला था कि मेरी बीवी गई हुई थी और ये लोग उसको राज़ी करके नहीं ला रहे थे। ये बीवी की सपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरे से दूर ही रहे। इसकी रंजिश में आके मैंने अपने ससुरालियों का जो ये बच्चे थे, ये मैंने पकड़ के इनको अभी मार दिया और इस तरह मैंने बांट दिया, किस्सा ख़त्म कर दिया था। अब पुलिस जो होती है वो 7 साल बच्चे की निशानदेही पे, यानी अली हसन के निशानदेही पे उस खेतों में जाती है। तो वाकई वहाँ एक कंगाल मिलता है। वो कंगाल किसका मिलता है? अब्दुल्ला का, 3 साल बच्चा का कंगाल मिलता है। लेकिन कंगाल के साथ तो कोई गोश वोश होता नहीं है, उसने सही कसाइयों की तरह बिलाल ने नोच खाया था। अब जो हिफ्ज़ा जो बच्ची है वो नहीं मिली 1.5 साल की अभी तक। उसका इसने नहीं, उसने कहा मुझे नहीं पता किधर है, वो भी मिसिंग है, उसकी बॉडी नहीं मिली अभी तक। लेकिन बकौल अली हसन के कि वो बच्ची को भी इसने काट कूट दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसकी बॉडी, उसका जिस्म अभी तक नहीं मिला, रिकवरी नहीं हुई। अब होता क्या है कि जो पुलिस है, पुलिस इंटरव्यूज़ के दरमियान ये कह रही है कि हमने इसको अरेस्ट किया है बिलाल को, लेकिन जबकि गांव वालों ने खुद ही इसको पकड़ लिया था। इसमें पुलिस वालों की खासा कार्रवाई नहीं है। और पुलिस वाले दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इस इल्ज़ाम को बुनियाद कर रहे हैं
कि बिलाल ने किसी का गोश्त वगैरह नहीं खाया, ना इस तरह बांटा है, तो वो बच्चे की हड्डियों में से गोश्त कहाँ गया? पुलिस वालों से ये तो पूछें। आपने चले कंगाल रिकवर कर लिया है तो उसके गोश्त रिकवर करो, गोश्त कहाँ गया? जाहिर है जो 7 साल बच्चे ने देखा है उसने वो सच बता दिया है। अब ये चीज़ एक मामला बन गया है। अब ये गांव वाले भी इस चीज़ को मानते हैं कि वाकई बिलाल एक खिसका हुआ साइको है। आप तस्वीर देख सकते हैं और सब कुछ आपके नज़र में है। तो लिहाजा अपनों पे जब हम ट्रस्ट करते हैं इस तरह, और या अपनों के साथ हमारी कुछ, याद रखिएगा कि कोई रंजिश होती है, कुछ हल्की सी क्लैश होती है, तो वो उसका नतीजा हमारे बच्चे भी भुगत सकते हैं। क्योंकि याद रखना, जो दुश्मन होता है वो हमेशा कमज़ोरी पे अटैक करता है, और बच्चे आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। और जब भी आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा इशू हो, तो आप अपने बच्चों को कभी उनके साथ या आसपास कहीं ना भेजें, क्योंकि अब आपको अगले का दिमाग तो नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ही बिलाल के दिमाग में भी कुछ चल रहा था, जो कि उसने कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, तो ऐसा फ़ायदा उठाया कि उसने बच्चों को ही मार दिया। अब वो सारी उम्र जो बच्चे थे, मतलब वो तो गए, एक बच्चा बच गया 7 साल का, अब वो जो बच्चे गए हैं उसका नुकसान माँ बाप को भी हो रहा है और बच्चे बेचारे भी हैं। और अब इस बिलाल नामी शख्स ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है। लिहाजा मेरा आप लोगों से यही एडवाइस है कि आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत किया करें। ये छोटी जानें बहुत कीमती होती हैं, इन्हें बड़ा होना है, पढ़ना लिखना है, इनका फ्यूचर होता है, लेकिन कुछ दरिंदे ये फ्यूचर ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।